अपने पैरों में खराब रक्त परिसंचरण को अनदेखा करना आपके द्वारा की जाने वाली सबसे खतरनाक स्वास्थ्य गलतियों में से एक हो सकता है। लाखों लोग अनजाने में इससे पीड़ित होते हैं, ठंडे पैर, ऐंठन या सुन्नता जैसे लक्षणों को ब्रश करते हैं, ये सोचकर कि वे हानिरहित हैं। लेकिन क्या आप जानते थे कि खराब परिसंचरण तंत्रिका क्षति, पुराने दर्द या यहाँ तक कि रक्त के थक्के भी पैदा कर सकता है? बहुत देर होने तक इंतजार न करें। आज हम आपके पैरों और पैरों में रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 6 आवश्यक विटामिन प्रकट कर रहे हैं। एक आश्चर्यजनक बोनस टिप के लिए अंत तक चारों ओर चिपके रहें जो इन प्रभावों को स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकते हैं। आइए शुरू करें। अच्छा रक्त परिसंचरण ये सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व आपकी मांसपेशियों और ऊतकों तक पहुंचें, उन्हें स्वस्थ और कार्यात्मक रखें। यह अपशिष्ट उत्पादों और विषाक्त पदार्थों को हटाने में भी मदद करता है, घाव भरने का समर्थन करता है और ऐंठन या ठंड चरम सीमाओं जैसी असुविधा को रोकता है। इसलिए इन विटामिनों को अवश्य जोड़ें। 1. विटामिन ई। विटामिन ई रक्त को बहुत अधिक थक्के जमने से रोककर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह एक प्राकृतिक रक्त पतले के रूप में काम करता है जो आपके रक्त को आपकी नसों और धमनियों के माध्यम से सुचारू रूप से आगे बढ़ाता रहता है। अच्छा रक्त प्रवाह रुकावटों के जोखिम को कम करता है जिससे आपके पैरों और पैरों में दर्द या सूजन हो सकती है। आप बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक और एवोकेडो जैसे खाद्य पदार्थों से विटामिन ई प्राप्त कर सकते हैं। 2. विटामिन सी। विटामिन सी आपके शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करके रक्त वाहिका की दीवारों को मजबूत करता है। कोलेजन आपकी नसों और धमनियों को स्वस्थ रखता है। यह आपके शरीर को लोहे को अवशोषित करने में भी मदद करता है, जो आपके रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। मजबूत रक्त वाहिकाएं परिसंचरण में सुधार करती हैं और वेरिकाज नसों जैसी स्थितियों को रोकने में मदद करती हैं। संतरे, स्ट्रॉबेरी, घंटी मिर्च और ब्रोकोली विटामिन सी के उत्कृष्ट स्रोत हैं। 3. विटामिन डी। विटामिन डी रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने और ठीक से काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नियंत्रित करने में भी मदद करता है कि आपके शरीर में कैल्शियम कितना है, जो आपके रक्त वाहिकाओं को अच्छी तरह से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह नाइट्रिक ऑक्साइड नामक पदार्थ बनाने में मदद करता है जो रक्त वाहिकाओं को व्यापक बनाता है, जिससे रक्त बेहतर प्रवाह होता है। खराब विटामिन डी का स्तर परिधीय धमनी रोग जैसी संचार समस्याओं और स्थितियों से जुड़ा हुआ है। खराब परिसंचरण का एक सामान्य कारण जहां संकुचित धमनियां आपके अंगों में रक्त के प्रवाह को कम करती हैं। सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। आप इसे सैल्मन, फोर्टिफाइड मिल्क और अंडे की जर्दी में भी पा सकते हैं। 4. विटामिन के। विटामिन के आपके रक्त के थक्कों को नियंत्रित करने में मदद करता है ताकि आपके पास बहुत अधिक थक्के न हों जो रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकें। यह आपकी धमनियों को कैल्शियम बिल्डअप से साफ रखने में भी मदद करता है, जिससे रक्त को प्रसारित करना मुश्किल हो सकता है। उचित रक्त प्रवाह स्वच्छ, अनवरोधित रक्त वाहिकाओं पर निर्भर करता है। विटामिन के ये सुनिश्चित करने में मदद करता है। काले, पालक और ब्रोकोली जैसे पत्तेदार साग विटामिन के साथ पैक किए जाते हैं। 5. विटामिन बी3, नियासिन। नियासिन अपने वासोडिलिटरी प्रभाव के लिए जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह आपके रक्त वाहिकाओं को खोलता है, जिससे रक्त अधिक स्वतंत्र रूप से बहता है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है जो धमनियों को रोक सकता है, रक्त वाहिकाओं में सूजन को रोकता है और ऊतकों को ऑक्सीजन वितरण में सुधार करता है। बेहतर रक्त प्रवाह का मतलब है कि आपके पैरों और पैरों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। नियासिन टर्की, चिकन, मूंगफली और साबुत अनाज में पाया जा सकता है। यदि आपने इसे अभी तक बनाया है तो इस वीडियो को पसंद करना न भूलें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे पैरों और पैरों के लिए परिसंचरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और साप्ताहिक युक्तियों को अनलॉक करने के लिए अभी सदस्यता लें जो आपकी स्वास्थ्य यात्रा को बदल देंगे। 6. विटामिन बी12। विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिका के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ये कोशिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि पैरों और पैरों के ऊतकों को उचित कार्य के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त हो। ये कम लाल रक्त कोशिका गिनती और तंत्रिका क्षति को रोकने में भी मदद करता है। दोनों ही रक्त के प्रवाह के लिए कठिन बना सकते हैं और आपके पैरों और पैरों में भावना को प्रभावित कर सकते हैं।
पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त के बिना आपके पैर और पैर थका हुआ, सुन्न या कमजोर महसूस कर सकते हैं। अंडे, डेयरी उत्पाद, मांस और गरवाले अनाज विटामिन B12 के महान स्रोत हैं। और यहाँ बोनस टिप है जिसका मैंने वादा किया था। एक प्राकृतिक घटक है जिसे आप इन विटामिनों के साथ जोड़ सकते हैं ताकि उनके प्रभाव को दोगुना किया जा सके। यह ओमेगा-3 फैटी एसिड है। ये विटामिन नहीं है, लेकिन वे सूजन को कम करने और रक्त वाहिकाओं को लोचदार रखने के लिए हाथ से काम करते हैं। अपने आहार में सैल्मन, अखरोट या सन बीज शामिल करें और आप अंतर महसूस करेंगे।